बाबा रामदेव और उनके समर्थक अंबेडकर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। क्या आगे की रणनीति होगी उस पर बात करते हैं। बाबा जी, क्या रणनीति होगी? क्या रात भर यहीं ठहरने का इरादा है? क्योंकि आपके तमाम समर्थक पानी और खाने की मांग कर रहे हैं। देखो, 5 दिनों से लोग भूखे हैं, अनशन पर हैं, और हमने कहा था जेल में जाके अनशन तोड़ेंगे। ठीक है, ये घोषणा परसों ही कर चुके थे। अब अपनी मर्जी से तो जेल नहीं आए, हम तो संसद के बाहर धरना देकर के बैठे थे कि देश के लोगों की आवाज़ सुने, पुकार सुने। इस हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की हालत में जीते हैं। भूख, बेरोजगारी, महंगाई, पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है, और ये सरकार मस्त बैठी है। जब एक दिन पहले कहा था तो भाई, जब जेल में गिरफ्तार कर रहे हो, पहले तो इनको पास में 50,000 लोगों के लिए गिरफ्तार करने के लिए ही कोई साधन नहीं थे, वहाँ लेकर के आगे 50-60 बस। अब यहाँ आ गए तो यहाँ पानी नहीं पिलाते लोगों को। तो ये तो मतलब एक तरह से इतनी क्रूरता, इतनी असंवेदनशीलता, ये ठीक नहीं है। तो हमने कहा हम आज रात को यहीं रुकेंगे, कल का कल बताएंगे। तो भूखे प्यासे पड़े हैं लोग। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि साहब, जो दिल्ली पुलिस एक्ट है उसके तहत सांकेतिक गिरफ्तारी होती है और 1-2 घंटे बाद आप जा सकते हैं। नहीं, क्यों? मतलब हमने कोई, पहली बात तो गिरफ्तार क्यों किया? कोई हमने अपराध किया? मतलब इस देश में काले धन के खिलाफ आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, ये तो पुण्य कार्य है। सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को पापी, अपराधी, देशद्रोही, आतंकवादी मानती है, और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है, और यहाँ देशभक्तों को पानी पिलाने से भी हिचकाती है। पूरी संसद, पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन के साथ खड़ा दिखाई दिया है आपको एक ही दिन के अंदर। और एक पार्टी एक तरफ खड़ी है। यूपीए का भी शरद पवार हमारे साथ हैं, अजीत जी हमारे साथ में हैं, मुलायम सिंह जी हमारे साथ में। बच क्या गया? मत में आगे काले धन के मुद्दे पर यदि वोटिंग हो जाए तो आज ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन बाबा जी, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी नहीं है टॉयलेट्स में, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कैसे रात भर गुजरेगी? क्यों रखा इन्होंने हमको यहाँ? ये तो इनसे पूछो। मतलब इनके पास में कोई विजन नहीं है। इस देश के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार डील करते हैं। तो रात भर ठहरने के पीछे, अपना अनशन नहीं तोड़ने के पीछे क्या कोई मंशा है? कि आप चाहते हैं सरकार पर दबाव बने, या फिर केवल टोकन कर रहे हैं, केवल सांकेतिक है ये सब कुछ? देखो, पहली बात तो ये है कि सरकार तो इतनी बहरी हो चुकी है, सुनती ही नहीं। सारा हिंदुस्तान का मीडिया, सारे हिंदुस्तान के चैनल, एबीपी न्यूज से लेकर के पूरा मीडिया, सारे प्रिंट मीडिया, पूरा हिंदुस्तान, मैंने कहा संसद से लेकर के, सड़कों से लेकर के, हिंदुस्तान का सब नागरिक, सब इस आंदोलन के साथ है। इन्होंने एक बड़े अखबार की खबर है, मीडिया के शीर्ष लोगों को बुलाया, बोलो भाई इस आंदोलन को अंडर प्ले करो, और वो आंदोलन तो अंडर प्ले हुआ नहीं। ये गवर्नमेंट तो वेंटिलेशन पर है। हमने 13 तारीख को इसीलिए संसद की ओर प्रस्थान किया, 13 तारीख को 13 बजे, जिससे कि लोगों को बता रहे कि कब इसकी 13वीं होने वाली, अर्थी सत्सु की अंत्येष्टि कभी भी हो सकती है। ये डूबता हुआ जहाज राजनीति का, सारा हिंदुस्तान, सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ और ये एक पार्टी एक तरफ, तो इस अपने आप साफ संकेत जाता है। इन्होंने अपने आप ये सत्यापित, प्रमाणित कर दिया है अपने ही पापों से, अपने ही कुकर्मों से, अपने ही आचरण से, कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री खुद ही कांग्रेस। तो अब क्या आप यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे अपने समर्थकों के साथ जब तक सरकार के सामने जो मांगे रखी थी उस पर कुछ सकारात्मक जवाब सरकार का नहीं आता? हम कोई अपेक्षा नहीं करते सरकार से। किसी आंदोलन की चीज सरकार से नहीं होती है। सरकार साथ देती है, नहीं देती। जनता हमारे साथ है, संसद हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। तो इस निर्णय का मतलब क्या है? क्या केवल इस निर्णय का मतलब यह है कि देशभक्तों को कम से कम एक दिन जेल का आनंद भी लेना चाहिए। जेल देशभक्तों का तीर्थ है, वो उनके लिए गौरव की बात है। हमारे भगवान कृष्ण जी से लेकर माता सीता जी से लेकर के महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज से महात्मा गांधी जी से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर के पूरी दुनिया की महान आत्माएं जेलों में रही हैं। तो आज ये सब भारत के देशभक्त नागरिक जेल में रह के आनंद कर रहे हैं। आपने प्रशासन से कहा है कि बिजली, पानी और खाने का इंतजाम करें? ये उनको दिखता नहीं है कि प्रशासन अंधा है क्या? और आप जब उनको करना चाहिए।